नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको दीपा पांडे जी द्वारा लिखित एक कहानी सोनाट वाली सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं कहानी सुनाऊँ उससे पहले आपसे फिर से ये निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल आइए सुने कहानी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए सुने कहानी सोनाट वाली। श्यामा, जल्दी आ, बाबा जी की आरती का समय हो गया है। तेरा प्रसाद अभी तक बना नहीं। अरे जल्दी कर, चरणामृत भी ग्रहण कर ले। गौरी अपनी देवरानी को पुकार पुकार कर थक गई। पिछली बार भी घंटों श्रृंगार करती रही और बाबा जी की आरती में नहीं पहुंची। अब इस बार प्रसाद बनाती रह गई। इसकी वहीं जाकर खबर लेती हूँ। गौरी बुदबुदाती हुई रसोई में चल दी। क्या करूं, मैं इस बाबा जी के सामने ही नहीं पड़ना चाहती। ये लोग तो बस आरती कर लो, चरणामृत पी लो की रट लगाए रहते हैं। श्यामा सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अभी श्यामा के विवाह को 8 माह ही हुए हैं। पति व जेठ दोनों सरकारी अफसर हैं। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस ये जो बाबा लोगों का तमाशा होता है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपने मायके में भी ताऊ जी का हाल देख चुकी है। ज़मीन, जायदाद, इज्जत सभी तो मिट्टी में मिल गए। यहाँ भी वही सब देखकर वो परेशान रहने लगी है। नई निवेली दुल्हन अपना मुंह खोलकर विरोध करे भी तो कैसे? श्यामा, यहाँ गैस के आगे खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? चल जल्दी चल, गौरी खींचते हुए बोली। मजबूरन श्यामा ने सिर पर पल्ला डाला और अपनी जेठानी के पीछे पीछे चल दी। अलक निरंजन, आओ बेटी, तुम इधर मेरे सामने आओ। जय बाबा भोलेनाथ की के हुंकारे के साथ बाबा ने मोर पंख का पंखा उसके सिर पर फेर दिया। किसी तरह श्यामा ने सिर उठाकर बाबा के चेहरे पर नजर डाली। वर्तुलाकार चेहरे पर अधपकी दाढ़ी, सिर पर घनी जटाएं, बदन स्थूलाकार, कंधे पर गेरुआ दुशाला, कमर में बंधी गेरुआ धोती व पैरों में खड़ाऊ पहने थे। एक हाथ में सोने की मूठ की छड़ी तो दूसरे में रुद्राक्ष की माला लपेट रखी थी। बाबा आलोपी नाथ ने सामने खड़ी दोनों महिलाओं को गौर से देखा। गौरी अपने नामानुसार गोरी, चिट्टी, तीखे नयन नक्श की, गठीले बदन की महिला थी। वहीं श्यामा अपने नाम के उलट दूध में केसर धुली रंगत वाली, काले घुंघराले बालों से ढके गोल चेहरे पर छोटी नाक वाली महिला थी। पर चेहरे पर गजब की मासूमियत थी। चेहरे पर नई नई शादी का नूर अलग रंगत बिखेर रहा था। बाबा के मुंह से लार टपकने लगी। उसने थूक निगलते हुए बड़े प्रेम से श्यामा से पूछा, देवी, तुम्हारा मायका कहाँ है? सुना है तुम पहाड़ से पहली बार लखनऊ में आई हो। श्यामा का बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी शिष्टाचारवश उसे बताना पड़ा। जी, मैं नैनीताल के एक छोटे से गांव सोनाट से हूँ। ओह, बहुत अच्छा। बाबा ने एक हुंकार भरी, पर उनके चेहरे का रंग बदल गया और बाबा चलने को तैयार हो गए। श्यामा के जेठ, जो बाबा के भोजन का प्रबंध देख रहे थे, भागकर भीतर आ गए। अरे बाबा जी, भोजन तैयार है। आज तो आप यहीं रुकने वाले थे, फिर अचानक जाने का इरादा क्यों कर लिया? नहीं बच्चा, आज भोजन की इच्छा बिल्कुल नहीं है। अब चलूंगा, तुम मुझे चौक के काली मंदिर तक पहुंचा दो। जैसे आपकी इच्छा। महेश ने तुरंत अपने छोटे भाई मोहन को गाड़ी निकालने का आदेश दिया। मोहन अपने बड़े भाई का अत्यंत आदर करता था। हालांकि उसे साधु संतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, किंतु अपने बड़े भाई से उलझता भी नहीं था। बाबा जी तो हड़बड़ी में चले गए, किंतु श्यामा के मन में उथल पुथल मच गई। मौका मिलते ही उसने अपने ताऊ जी की बेटी दमयंती को फ़ोन मिलाया, जो लखनऊ में ही अलीगंज में अपने ठेकेदार पति के संग रहती थी। दमयंती दीदी जब भी गांव आती सभी के लिए ढेरों उपहार लाती थीं। दमयंती दीदी की सुंदरता के तो कहने ही क्या, उसे आज भी याद है
तब वो 9-10 साल की रही होगी और दीदी 16-17 साल की। वे गांव में बेफिक्र घुमा फिरा करती थीं। सब दमयंती की ही तारीफ करते रहते थे। कोई उनके सुनहरे बालों की तो कोई उनकी चंचल काया की, कोई उनकी हंसी की तो कोई उनके मीठे स्वभाव की। श्यामा तो जलन से मर ही जाती। फिर अचानक आनन फानन में शादी हो गई और वे लखनऊ आ गईं। उन्होंने ही अपने ससुरालियों में उसका रिश्ता कराया था। फोन मिलते ही, हेलो, कौन श्यामा? कहो क्या बात है? दीदी, क्या आप शाम को घर आ सकती हैं? क्यों, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? दमयंती ने उसकी खिंचाई की। अरे नहीं दीदी, आप घर तो आइए, फिर बताऊंगी। ठीक है, शाम को आऊंगी मैं। शाम को घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनते ही श्यामा दौड़ी। दीदी, तुम वचन की बड़ी पक्की हो। अरे, किसी और के लिए न सही, पर अपनी बहन के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। दमयंती ने चुहल करते हुए घर में प्रवेश किया। बैठक में बैठे महेश, मोहन व गौरी तीनों ही उसके स्वागत में उठकर खड़े हो गए। अरे लला, मैं अब भी तुम लोगों की वही पुरानी भाभी हूँ। कहीं श्यामा के रिश्ते से दीदी ना बना लेना। भाभी जी, हम भी इतनी खूबसूरत महिला को दीदी तो बनाने से रहे। महेश की इस बात पर सबने सम्मिलित ठहाका लगाया। चाय पानी के बाद दमयंती बोली, अरे, जिस बात के लिए तूने बुलाया था वो तो तू बताना ही भूल गई। कौन सी बात? मोहन ने आश्चर्य से श्यामा का मुंह देखा। श्यामा ने सोचा था कि एकांत मिलते ही वो दीदी से बात करेगी, मगर अब तो उसे सबके सामने ही पूछना पड़ेगा। दीदी, तुम किसी आलोपीनाथ बाबा जी को जानती हो? नाम से तो नहीं, मगर पिताजी के समय के जितने भी साधुओं को देखा है उन्हें शक्ल से पहचान सकती हूँ। पर तुम क्यों पूछ रही हो? दीदी, हमारे घर जो आलोपीनाथ बाबा जी आते हैं वे आज हमारे गांव का नाम सुनते ही उठकर चल दिए। बड़ी अजीब सी बात है। महेश के कान भी खड़े हो गए। सचमुच ऐसा आज पहली बार हुआ था, वरना बाबा जी एक हफ्ते से पहले टस से मस नहीं होते थे। दमयंती सोच में पड़ गई। फिर बोली, अगर फोटो हो तो दिखाओ, शायद कुछ बता सकूं। जेठ जी, अगर इजाज़त दे तो मैं मंदिर में रखी फ़ोटो ले आऊं? अब तक महेश की उत्सुकता भी बढ़ गई थी। हाँ हाँ, ले आओ, दिखा दो, कोई मना ही नहीं है। श्यामा फ़ोटो ले आई। दमयंती ने गौर से उस फोटो को देखा और बोली, क्या इनके कान के नीचे बड़ा सा मस्सा है और दाहिने हाथ की अनामिका टेढ़ी सी है? हाँ हाँ, सही पहचाना, महेश ने खुश होकर कहा। मैंने कई बार उनको भोजन कराया है और उनकी उंगली को भी गौर से देखा है। ओह, तो फिर ये वही ढोंगी बाबा है जिसे हमारे गांव के लड़कों ने खूब पीट पीट कर गांव से बाहर खदेड़ दिया था। और उन लड़कों में तेरे जीजाजी भी शामिल थे। दमयंती हंसते हुए बोली, क्या, नवीन जीजाजी? वे हमारे गांव में क्या कर रहे थे? श्यामा ने आश्चर्य से पूछा। अरे, वे आड़ के बगीचे वाली रमा काकी है ना, वे तेरे जीजाजी की बुआ हैं। तो कभी भिटौली देने तो कभी बुआ को मायके ले जाने और कभी वापस पहुंचाने के लिए ये तो खूब सौना डाया करते थे। दमयंती मुस्कुराई। इसका मतलब तुम्हारा और जीजाजी का पुराना याराना है। सभी गौरी की बात सुनकर हंसने लगे। श्यामा तो हंसी ठिठोली में लग गई, किंतु महेश जी सदमे की स्थिति में आ गए। जिस बाबा के ऊपर वे इतने रुपए, अपनी श्रद्धा, विश्वास सब लुटा चुके, वो ढोंगी है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद वे फिर से दमयंती से बोले, अरे भाभी जी, आप ये सब मजाक में तो नहीं कह रही? कहीं मुझे अटैक ना आ जाए। महेश कुछ गुस्से में थे। अब दमयंती भी गंभीर हो गई। अरे नहीं लला, ये कोई मजाक नहीं है। इस बात से तुम्हें दुख पहुंचा है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें इस ढोंगी का कच्चा चिट्ठा बता कर ही रहूँगी, ताकि तुम्हारे दिमाग के बंद दरवाजे भी खुल जाएं। कहते हुए दमयंती की मुख मुद्रा कठोर हो गई। कान खोलकर सुनो इस घटना के बारे में। मेरे ससुराल वालों को भी कोई खबर नहीं है, केवल नवीन ही ये जानते हैं। लेकिन अब ये ढोंगी मेरी बहन के परिवार से जुड़ गया है, तो मुझे ये घटना तुम्हें सुनानी ही पड़ेगी।
आज से 13-14 वर्ष पहले की बात है, मतलब मेरे विवाह से 4 साल पहले की। उस समय मेरी उम्र मात्र 13 वर्ष की होगी और श्यामा 3-4 साल की। जैसा कि तुम जानते ही हो कि गांव में संयुक्त परिवार होते हैं, वैसे ही हमारे परिवार में मैं सबसे बड़ी थी और श्यामा सब बच्चों में छोटी। बीच में 4 भाई, 2 मेरे 2 श्यामा के। मेरे पिताजी दुकान कम संभालते थे, तीरथ पाठ पूजा ज़्यादा करते थे। वे तो चाचा जी ही थे जो खेती किसानी के काम हो या दुकान के सभी काम निपटाते रहते थे। जब साधु संतों का आना जाना ज़्यादा बढ़ गया तो सभी को आपत्ति होने लगी, तो पिताजी ने बगीचे में ही 2 कमरे बनवाकर उनमें साधु संतों की व्यवस्था कर दी। माँ ने कभी कुछ कहा ही नहीं। वे तो ये सोचकर तसल्ली कर लेती थीं कि पिताजी जुए, शराब व अन्य व्यसनों से दूर हैं। उस साल गांव में यही ढोंगी आया और पिताजी ने रहने खाने की जिम्मेदारी तुरंत उठा ली। बगीचे के कमरों की सफाई व भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी, क्योंकि दुकान का नौकर भी छुट्टी लेकर अपने घर गया हुआ था। नवीन भी अपनी बुआ जी के लिए भिटौली यानी कि चैत के महीने में मायके से आए भेंट स्वरूप फल, मिठाई, रुपए या कपड़े आदि लेकर 10-15 दिनों के लिए गांव में आए थे। गांव में इक्का दुक्का दुकान होने के कारण नवीन अक्सर हमारे घर आते रहते। दुकान घर के निचले तल में ही थी। हम उम्र होने के कारण हम सभी खूब धमा चौकड़ी करते और जब बगीचे वाले बाबा की बात नवीन को पता चली तो वे भी रोज सुबह शाम मेरे साथ बगीचे में जाने लगे। नवीन गप्पे मारते मारते मेरा हाथ भी बटा देते। बाबा हमारी हंसी ठिठोली पर कान धरे रहते और हम बेखबर मस्त रहते। नवीन मुझे लखनऊ की बातें बताते और मैं गांव के किस्से। हम दोनों सुनते सुनाते पत्थरों को खाई में लुढ़काते घर पहुंच जाते। अभी 1 सप्ताह ही हुआ था कि पिताजी ने मुझे खाना ले जाने से मना कर दिया और मेरी कुंडली बक्से से निकालकर चल दिए। रात को माँ पिताजी में खूब बहस हुई। नवीन को जब ये बात पता चली तो उनके दिमाग में जासूसी घूमने लगी और उसने पिताजी के पीछे पीछे बगीचे में जाकर जो बात पता लगाई वो बहुत चौंकाने वाली थी। उसने बताया कि बाबा के अनुसार मेरी कुंडली में अपमृत्यु योग है, जिसे किसी साधु को सौंप देने व साधु जीवन बिताने से ही मेरी अपमृत्यु से बचा जा सकता है। ये सुनकर हमारे हाथ पांव फूल गए और नवीन ने यह भी बताया कि ताऊ जी ने यह फैसला लिया है कि वे दमयंती को यानी कि मुझे अविवाहित साधु जीवन बिताने देने के बजाय उसका विवाह उस साधु से करा देंगे, ताकि दमयंती भी गृहस्थ सुख पा सकेगी और ताऊ जी कन्यादान यानी कि सबसे बड़ा दान कर पुण्य कमाएंगे। मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उस डरावने साधु के साथ बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी और नवीन जो कई बार मजाक मजाक में मुझसे शादी करने की बात कर चुका था, हैरान परेशान सा कभी मुझे तो कभी मेरी माँ को चुप कराने में लगा रहा, फिर बाहर चला गया। रात में माँ पिताजी में फिर बहुत झगड़ा हुआ। माँ बोली, मेरी बेटी इस योग के चलते मरती है तो मर जाए, मगर साधु के संग उसे नहीं भेजूंगी। पिताजी अपने जिद पर अड़े रहे। मेरी राय पूछता ही कौन। मैं रोते रोते कब सो गई पता ही नहीं चला। उधर नवीन ने ये बात अपने बुआ के बेटों को जब बताई तो वे भी सन्न रह गए। सब जानते थे कि मेरे पिताजी अंधभक्त हैं और वे अपने जैसे 2-4 गांव वालों को भी संग लेकर ये विवाह संपन्न करा देंगे। शाम होते होते गांव के सभी युवाओं को ये बात पता चल गई। बस फिर क्या था, गरम खून उबाल मारने लगा। अंधेरा घिरते ही सब बगीचे में पहुंच गए। साधु को खूब पीटा और उसे गांव से बाहर खदेड़ दिया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने दोबारा पीछे पलटकर गांव की तरफ देखा तो वे जान से मार देंगे। पिताजी जब सुबह बगीचे में पहुंचे तो उन्हें साधु तो मिला नहीं, 2-4 लड़के टहलते हुए जरूर मिले। जब उन्हें उनकी करतूत पता चली तो पिताजी खूब चिल्लाए, अरे उल्टी खोपड़ी वालों, मेरी बेटी तो मरेगी ही, तुम भी नहीं बचोगे, उस साधु के शाप से मारे जाओगे।
धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। मेरी मृत्यु तो दूर की बात, बुखार तक नहीं हुआ। उसके बाद पिताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तक वे अपनी कमाई का काफ़ी बड़ा हिस्सा साधुओं पर खर्च कर चुके थे। गांव में भी लोग हंसते, देखो अपनी बेटी साधु को सौंप रहा था। अरे इतना ही साधुओं से प्रेम है तो खुद कमंडल उठाकर क्यों नहीं चल देता साधुओं की टोली में। आखिर पिताजी ने चारपाई पकड़ ली। वे अपनी आस्था को चूर चूर होते देख बर्दाश्त न कर सके। वे हर समय मेरे विवाह की चिंता करते कि अब इसका विवाह कैसे होगा। ऐसे में रमा काकी आगे आईं। उन्हें नवीन की वजह से इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी थी। उन्होंने पिताजी को वचन दिया कि वे अपने भाई के बेटे यानी नवीन से मेरा विवाह करवा देंगी और कुछ वर्षों के उपरांत नवीन के ठेकेदारी संभालते ही मेरा विवाह नवीन से हो गया और मैं लखनऊ आ गई। दमयंती ने एक लंबी सांस ली और गिलास का पानी खत्म करके बोली, ये बात तो मैं दुस्वप्न समझकर भूल गई थी। नवीन के साथ 10 साल कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। ओ मेरी बहना, तूने मुझे वापस उन दिनों में पहुंचा दिया। मुझे माफ़ करना दीदी, मैं दोबारा आपसे कभी ऐसी बात नहीं करूंगी। महेश तुरंत बोले, नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से पूरा घर परेशान होता है और सिर्फ मेरे सम्मान की खातिर ये सभी उन कार्यों को करते हैं जिनमें उनकी कोई रुचि नहीं है। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं और मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो ढोंगी अब दोबारा से सोनाड वाली के घर तो नहीं ही फटकेगा। सुनकर सभी खिलखिला उठे। तो अभी आप सुन रहे थे दीपा पांडे जी द्वारा लिखी एक कहानी सोनाट वाली। दोस्तों, ये कहानी हमें जागरूक करती है ऐसे ढोंगी लोगों से जो साधु संतों के नाम को अपवित्र करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है, उसी तरह से ये कुछ ढोंगी लोग हमारे बहुत ही पूजनीय साधु संतों के नाम को बदनाम करते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा? यदि हो सके तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।